जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। इस बार योगिनी एकादशी रविवार 22 जून को मनाई जाएगी। व्रत रविवार 22 जून को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी होता है। एकादशी की महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा तो सुनी थी। अब मैं जेठ मास जुलाई के दौरान आने वाली एकादशी के विषय में चुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उद्धार करती है। इस विषय में एक इतिहास कहता हूं, सुनो। अलकापुरी का यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता था। उसका एक माली था, उसका नाम था हेममाली, जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त था। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन वह फूल एकत्रित करके कुबेर को देने की अपेक्षा अपने घर ले गया और अपनी पत्नी के साथ अतरंग होकर आनंद करने लगा। कुबेर ने हेममाली द्वारा फूल लाकर देने के लिए उस दिन 6 घंटे प्रतीक्षा की। वह फूलों के बिना भगवान शिव की उपासना पूर्ण न कर सका। अंततः उसने हेममाली की देरी का कारण जानने के लिए संदेश वाहक को भेजा। संदेश वाहक ने वापस जाकर राजा को सूचित किया कि हे स्वामी, हेममाली अपने घर अपनी पत्नी का संग कर रहा है। कुबेर क्रोधित हो गया, अपने सेवक को हेममाली को लाने का आदेश दिया। अपनी गलती का अनुभव कर हेममाली भयभीत हो गया और कुबेर को सादर प्रणाम करने लगा। कुबेर का समस्त शरीर कांपने लगा और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कहा, हे पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर किया है। मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने और अपनी पत्नी से अलग होने का शाप देता हूँ। हे पापी मूर्ख, अपनी स्थिति से अभी पतित हो जाओ। कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली तुरंत अलकापुरी में जा गिरा और कुष्ठ रोगी बन गया। ऐसी दुखदायी स्थिति में अत्यंत मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वह भयानक वन में भटकने लगा। उस वन में वह निरंतर भूख, प्यास तथा अनिद्रा से पीड़ित रहा, परंतु उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसका स्मरण बना रहा। वह अपना पूर्व जीवन याद रखा और शुद्ध व सतर्क रहा। एक दिन वह सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। इधर उधर भटकते हुए भाग्यवश वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। ऋषि ने उस पर कृपा कर उसे पास आने का आदेश देकर पूछा, तुझे यह भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसा क्या गर्हित कर्म किया? तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है। हेममाली ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर कर मैं अपने स्वामी कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन मैं फूल ले जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था। कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। फलस्वरूप मैं कुष्ठ हो गया और अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया। परंतु अचानक ही सौभाग्यवश मैं आप जैसे महात्मा से मिला हूँ। मैंने सुना है कि साधु जनों के हृदय में सदैव दूसरों के दुख देकर
दूसरों के दुख को देखकर संतृप्त रहते हैं और वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। मार्कंडे ऋषि का उपदेश सुनकर हेममाली आनंदित हो गया और कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को विनम्र प्रणाम किया। फिर उसने एकादशी का पवित्र व्रत रखा। ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। श्री कृष्ण ने कहा, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी देवी सब नष्ट कर देती हैं और मनुष्य को पुण्यवान बना देती हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।